आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं महमूद अहमद खान। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंसानी जिंदगी बेहतर बनाने में तालीम के रोल को किया उजागर। भारत का आबी जहाज नंदा देवी आबनाई हरमूज को पार करते हुए 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा कतर से गुजरात। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का उसूलों पर कार फरमा एक महफूज और तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर वजूद में लाने में अपना भरपूर रोल अदा करने की नौजवानों को तलकीन। और शब कद्र के सिलसिले में वादी भर में रूह परवर मजालिस का एहतिमाम। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज तालीम को किसी फर्द की जिंदगी में मौके पैदा करने का एक अहम जरिया बताया। उन्होंने कहा कि तालीम कामयाबी के रास्ते को आसान बनाती है। नई दिल्ली में अक्षय पात्र फाउंडेशन के जरिए मुनअकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि बाइख्तियार बनाने और सलाहियत साजी का अमल स्कूल की तालीम से ही शुरू हो जाता है। स्कूलों में मिड डे मील मुहैया कराने में अक्षय पात्र फाउंडेशन की कोशिशों की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मरकजी हुकूमत पीएम पोषण शक्ति निर्माण की शक्ल में दुनिया की सबसे बड़ी मिड डे मील स्कीम चला रही है। सरकार द्वारा पीएम पोषण शक्ति निर्माण विश्व का सबसे बड़ा मिड डे मील्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ये अभियान भारत में बच्चों की आरंभिक शिक्षा में अवरोध डालने वाली पोषण की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का दिशा में सराहनीय पहल है। मगरबी एशिया में जारी जंग के दौरान भारत का पानी का जहाज नंद देवी आबनाई हरमूज पार करने के बाद 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर कतर से गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में वादीनार बंदरगाह पर बाहिफाजत पहुंच गया है। कल भारत का पानी का जहाज शिवालिक 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर कतर से गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर बाहिफाजत पहुंच गया था। दोनों जहाजों की सप्लाई से कुदरती गैस के जखीरे में इजाफा होगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान शिवालिक एलपीजी लेकर भारत पहुंचने वाला पहला जहाज है। खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूर सारिफीन के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रसोई गैस और पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर स्टॉक मौजूद है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सब्र तहम्मुल से काम लें। उन्होंने कहा कि एलपीजी और पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं आगाह करूंगा उन लोगों को जो ऐसी क्राइसिस का फायदा उठाते हैं, चाहे वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो होर्डिंग करते हैं या आर्टिफिशियल स्कैसिटी जो है ऑल एसेंशियल कमोडिटीज की वो तैयार करते हैं। और उनको मैं वार्न करता हूं कि ऐसा आदमी जो भी पाया गया, चाहे वो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो पेट्रोल पंप ओनर है, चाहे एसेंशियल कमोडिटीज के स्टोर्स है, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि पैनिक बाइंग से परहेज करें। और मैं तो रेगुलर हर आवरली इसका रिव्यू ले रहा हूँ एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। कहीं से शिकायतें आई है लेकिन हम उनको बड़ी सख्ती से उनकी निपटेंगे। कॉमर्स और सन्नत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मगरबी एशिया में जारी बहरान के बावजूद भारत की इक़्तिसादी सूरत हाल बदस्तूर मजबूत है। लोकसभा में आज वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि भारत के साथ तिजारती रिश्तों को मुस्तहकम करने के लिए दुनिया भर में जोश खरोश पाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 बरस में 38 मुल्कों के साथ तिजारती समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का आज उत्साह है। 3-3.5 वर्षों में हमने 38 विकसित देशों में द्वार खुले हैं अब भारत के निर्यातकों के लिए। भारत के लिए अपार संभावनाएं है, भारत के मछुआरों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए, नए निर्यातकों के लिए, नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज के लिए नई मार्केट्स खुलेंगी बड़े रूप में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का शुरू नया अध्याय लिखा जा रहा है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं।
खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो उसूलों पर कार फरमा एक महफूज और तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर वजूद में लाने में अपना भरपूर रोल अदा करें। कल सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जम्मू कैंपस, जिसे अब श्री महाराजा रणबीर सिंह कैंपस के नाम से जाना जाता है, में श्री महाराजा रणबीर सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद खिताब करते हुए LG ने कहा कि कौम जम्मू कश्मीर में एक फाल कल्चर निज़ाम कायम करने के लिए उनकी मरहूम थे। मेरे लिए महाराजा रणबीर सिंह जी केवल आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माता नहीं थे, बल्कि निजी तौर पर मैं उन्हें एक आधुनिक भारत की सभ्यता के संरक्षक के रूप में भी देखता हूँ। मेरी निजी राय है कि उनका शासनकाल महानता, सुशासन और संस्कृति की शाश्वत ज्योत जलाने का कालखंड था। उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य पर शासन नहीं किया, बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक नई दृष्टि दी, उसे पुनर्गठित किया, उसे ज्ञान की ज्योत से निखारा और उसे संस्कृति की समृद्धि से सजाया भी। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो भौतिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर अत्यंत समृद्ध थी। इस दौरान लोक भवन जम्मू में कई शख्सियात और वफूद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की और मुख्तलिफ नौइयत के मामलात पर उनके साथ तबादला ख्याल किया। LG के साथ मुलाकात करने वालों में बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया, रघुनाथ जी जम्मू आरती संस्था की चेयरपर्सन डॉक्टर रितु सिंह, भारतीय जैन संगठन के सदर संदीप जैन की सरबराही में एक वफ्द और श्री माता वैष्णो देवी जी प्राचीन मार्ग श्राइन संस्था के सदर हरबंस लाल की क़यादत में एक वफ्द शामिल था। पूरे बरसगीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर भर में भी गुज़िश्ता शब लैलतुल क़द्र की तक़रीब सईद अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई गई। इस ताल्लुक से वादी की मसाजिद, खानगाहों और बुक़ाजात में शब बेदारी की रूह परवर मजालिस का इनक़ाद हुआ, जिनमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और अल्लाह के हुज़ूर सर्वसजूद होकर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब की। इसके अलावा लोग दुरूद व अज़कार, नात व मनाजात और कुरान ख़्वानी में भी महव रहे। जबकि आइमा हजरात ने शब कद्र की फजीलत में अहमियत बयान की। शब बेदारी का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुआ, जहां रात भर दुरूद अज़कार और नात व मनाजात की सदाएं फ़ज़ा में गूंजती रहीं। अज़मा सियतना महसिया अर्ज़ो समाबर मन गवा अस्तग़फिरुल्लाह। जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में भी इसी तरह की बाबरकत मजालिस का एहतमाम किया गया। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है। ये मुक़द्दस महीना हमें तक़वा, परहेज़गारी और क़ुर्ब इलाही हासिल करने के साथ साथ यतीमों, मिस्कीनों और नादारों की मदद करने का भी दर्स देता है। यतीमों के हकूक़ के ताल्लुक से जब हमने मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान के साथ बात की तो उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यतीम बच्चों का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से बढ़कर उसको कौन जान सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ाब्ता तौर पर बच्चों की कफ़ालत और परवरिश पर खुसूसी तौर पर तरगीब दी। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके पूरी उम्मत को, पूरी इंसानियत को सुनाते हैं, आप यतीम पर जुल्म न करें और मांगने वाले को न दुत्कारें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका खुद अमली तौर पर नमूना बनते हैं और ये पैगाम उम्मत को देते हैं कि जब मैं खुद यतीमों के साथ मोहब्बत और शफकत का मामला करता हूँ तो मेरी उम्मत के एक एक फर्द को इसका ख्याल रखना चाहिए कि रमजानुल मुबारक के इस अजीम महीने में, जिसमें कुरान आपकी ज़ात अक़दस पर नाजिल हुआ और आप इस कुरान करीम के अंदर बेशुमार पैगामात आपको दिए गए, पैगामात में ये भी पैगाम है कि हम यतीमों का ख्याल रखें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।